गुरुदेव, क्या यज्ञ पूजा अर्चना करना जरूरी है? गौतम बुद्ध इसके खिलाफ थे। मैं आपको आज का बुद्ध मानता हूँ। आप तो रोज पूजा करते हैं। पूजा अगर जरूरी है तो क्यों? हाँ, पूजा हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। पूजा करना ज़रूरी है क्या, ये एक प्रश्न है। हाँ, एक वातावरण निर्माण करने के लिए ये जो पद्धति चली आ रही है सनातन समय से, इसका अपना एक महत्व है। उस पूजा के वक्त तुम बैठोगे, तुम्हारी जो चेतना अलग होती है कि अलग लगता है कि नहीं, कुछ तरंग महसूस होता है कि नहीं। कर्मकांड को छोड़ो, जब तुम बैठते हो ध्यान में, वो मंत्रों के नाद से, जब मंत्रों के नाद से तुम स्नान करते हो या मंत्रों के नाद को तुम अपने में लेते हो, बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं। मंत्रों से क्या होता है, अदृश्य की उत्पत्ति होती है, अनिर्वचनीय शक्ति, चैतन्य पैदा होता है हमारे भीतर। इस कारण से मंत्रों का उच्चारण का महत्व है। और उसके साथ थोड़ा सा कर्मकांड रखते हैं कि उससे भी वातावरण में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक तरंगें उठती है। यही है। देखो, पूजा करना ही है ऐसा कुछ नहीं। तुम बैठो, हर सांस में पूजा होगी। बैठोगे, ध्यान करो, वही सबसे बढ़िया पूजा है। ध्यान से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, और ध्यान के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं है। जो ध्यान ही नहीं है वैसे पूजा करते रहे, मंत्र बोलते रहे, करते रहे, जैसा स्वाहा स्वाहा करके आग में सा चीजें डालते रहे, उनका भी कोई उसका महत्व नहीं है। सो ध्यान में सब कुछ है। ध्यान करोगे, साथ में ये भी करोगे, उसका महत्व है। नहीं होता तो हम क्यों करते, उसका कुछ महत्व है। वातावरण शुद्ध होता है। अब देखो, घर में तुम जब एक दिया जलाते हो, दिवाली के दिन तो 4 दिया जलाते हो, कुछ प्रसाद बनाते हो, मिठाई रखते हो, फूल माला लाके रखते हो, एक वातावरण बनता है कि नहीं? बताओ। त्योहार के दिन में द्वार बंधन कुछ करते हो, घर कुछ घर में कुछ लगता है कि नहीं। और किसी के घर में कुछ नहीं होता, मान लो ना कोई द्वार बंधन, ना कोई दिया जलता, ना अगरबत्ती जलती, ना कुछ है, ना मिठाई, ऐसे डाइनिंग हॉल में बैठ के खाते हैं, जाते हैं। वहाँ की एनर्जी देखो, चेतना देखो, एक तरह से डल सी चेतना होती। महसूस किया है? करके देखना किसी के घर में, जहाँ तुम थोड़ा सर्वे करके देखो। और जिस घर में एक दिया भी जलता हो, कुछ स्वच्छता है, एक फूल माला पहना है, कुछ एक ऑल्टर है, क्या बोलते हैं, एक देवस्थान है, एक स्थान बनाया, एक मंदिर बनाया घर के अंदर, तो घर का वातावरण में एक अलग सी बात होती है। मतलब मंदिर रखो ये नहीं बोल रहा हूँ, घर में एक दिया जलाओ घर में, उसी से एक वातावरण अच्छा होने लगता है। इस तरह से ये सब अपना भगवान को खुश करने के लिए नहीं, वो बड़ी भूल है यदि हम सोच लेते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए हम सब ये सब करेंगे। बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, उनको क्या खुश करनी है? तुम्हारा नारियल फोड़ने से वो खुश हो जाएगा? उन्हीं का दिया हुआ नारियल वो फोड़ते हो, तो कपूर जला के आरती घंटी बजाने से वो भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं। तुम्हें अच्छा लगे, तुमको कुछ अच्छा लगे, इसलिए तुम करते हो आरती से एक। और ये संस्कार औरों में लगता है, जबकि हम लोगों को जरूरत नहीं है कुछ भी करना, मगर इससे करने से हमारे जो समाज में अगले पीढ़ियों में कुछ संस्कार पड़ता है, खासतौर से बच्चों में। इसी कारण से भी जिनको ये ज़रूरत नहीं है फिर भी वो करते रहते हैं। भगवान कृष्ण यही कहते गीता में,
मुझे कि कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, इससे मुझे ना कोई लाभ होगा, ना करने से नुकसान होगा। ज्ञानियों को ना करने से कोई नुकसान नहीं, करने से कोई लाभ नहीं, मगर फिर भी हम करते रहते हैं। क्यों? महाजनों गतो ये न सपन था, जैसे बड़े लोग करते हैं वही पथ बन जाता है। महाजनों ये न गतस सपन था, तो महाजन जिस जहाँ पर चलते हैं वो पथ बन जाता है, इसलिए सब करते हैं। इसलिए भी ये सब थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ा सा कर्म कांड रखो, ज़्यादा नहीं, दिन रात वही करते रहो ये नहीं। जीवन में कभी इसलिए हर आश्रम में भी एक दो पूजा होती है, ये सब इसका अपना है, एक एक तत्व के साथ इस संबंध है, मंत्रों का द्रव्य के साथ संबंध है, ग्रहों का द्रव्य के साथ संबंध है। तो ये जो अदृश्य की उत्पत्ति होती है जो यज्ञ से, वो अपने में अनूठा है। मगर ज्ञानी के लिए, मुक्त के लिए, सन्यासी के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, सब बिल्कुल ही नहीं जरूरत।